नमस्कार। कभी कभी बुद्ध की कोई मूर्ति देखकर या ध्यान के बारे में पढ़कर मन में ये सवाल उठता है कि ये सब आखिर है क्या। देखिए, बौद्ध धर्म दुनिया की सबसे पुरानी और दिलचस्प आध्यात्मिक परंपराओं में से एक है, लेकिन कई लोगों के लिए ये थोड़ा रहस्यमय हो सकता है। तो आइए, आज हम सब मिलकर बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ बड़े और बुनियादी सवालों के जवाब तलाशते हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म एक धर्म है या दर्शन। फिर हम उस राजकुमार की कहानी जानेंगे जो बुद्ध बने। उसके बाद उनके दिए गए निदान और उस 8 चरणीय नुस्खे पर बात करेंगे जो दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। तो चलिए, सबसे पहले उसी उलझन को सुलझाते हैं जो अक्सर लोगों के मन में शुरुआत में आती है। सवाल बहुत सीधा सा है, बौद्ध धर्म को एक धर्म माना जाए या एक जीवन दर्शन? लेकिन इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, और सच कहूं तो इसी में इसकी खूबसूरती छिपी हुई है। देखिए, एक तरफ तो इसमें हमें भिक्षु, मंदिर और तरह तरह के अनुष्ठान जैसे धार्मिक तत्व दिखते हैं। कर्म और पुनर्जन्म की बातें भी होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका जो मूल संदेश है वो व्यक्तिगत खोज और तर्क पर टिका है, जो इसे किसी दर्शन जैसा बना देता है। खुद बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था कि उनकी कही बातों को आंखें मूंद कर न मानें, बल्कि उन्हें खुद जांचें, परखें और अनुभव करें। ये जो आत्मनिर्भरता पर जोर है, यही तो किसी भी अच्छे दर्शन का मूल सिद्धांत होता है। तो असल में ये दोनों का एक बड़ा ही अनोखा मिश्रण है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम बुद्ध को एक भविष्यवक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर के रूप में देखें। उन्होंने एक सार्वभौमिक समस्या यानी इंसान के दुख का निदान किया और फिर उसके इलाज का एक पूरा नुस्खा दिया। तो अब जब हमने ये समझ लिया है, तो चलिए जानते हैं कि ये डॉक्टर थे कौन। बौद्ध धर्म के संस्थापक को जानने के लिए उनके जीवन की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति को हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, वो बुद्ध पैदा नहीं हुए थे। उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार के रूप में हुआ था, जिन्हें दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर एक शानदार महल में पाला पोसा गया। लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर 4 ऐसे दृश्य देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार इंसान, एक शव और एक शांत तपस्वी, जिन्होंने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन दृश्यों ने उन्हें दुख की असलियत से रूबरू कराया, यानी जीवन में जो दुख और असंतोष मौजूद है उसकी सच्चाई से। उन्हें यह एहसास हुआ कि महल की सुख सुविधाएं भी इस कड़वी हकीकत को बदल नहीं सकती, और बस यही एहसास उनकी आध्यात्मिक खोज की वजह बन गया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और इसमें उन्होंने इंसान की हालत का एक बहुत ही साफ और तार्किक निदान पेश किया, जिसे हम 4 आर्य सत्यों के रूप में जानते हैं। इस निदान को समझना बहुत ही आसान है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। पहला, बीमारी क्या है? दूसरा, इस बीमारी का कारण क्या है? तीसरा, क्या इसका कोई इलाज है भी या नहीं? और चौथा, अगर इलाज है तो उसका नुस्खा क्या है? तो पहला सत्य है दुख का होना। अब इसका मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द या साफ साफ दिखने वाली पीड़ा नहीं है। ये एक बहुत गहरा और हल्का सा असंतोष है, कुछ ऐसा जैसे एक पहिया जिसका एक्सल ठीक बीच में न हो और उसकी वजह से यात्रा हमेशा थोड़ी ऊबड़ खाबड़ महसूस होती है। दुख के 3 स्तर होते हैं। पहला तो है वो दुख जो साफ साफ दिखता है, जैसे बीमारी या बुढ़ापा। दूसरा है बदलाव का दुख, यानी जब अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं। और तीसरा है एक बहुत ही हल्की सी बेचैनी जो हमेशा बनी रहती है, ये एहसास कि कुछ तो कमी है। तो फिर इस बीमारी का कारण क्या है? बुद्ध ने इसे तन्हा कहा, जिसका मतलब है प्यास या तृष्णा। हम लगातार कुछ न कुछ पाने के लिए तरसते रहते हैं, चीजों से चिपके रहते हैं। यही तृष्णा, जो असल में हकीकत को न समझ पाने की वजह से पैदा होती है, हमारे सारे दुखों की जड़ है। और इस तृष्णा और अज्ञान को 3 जहरों से और हवा मिलती है: लोभ, द्वेष और मोह। ये तीनों हमारे मन में दुख के पहिए को लगातार घुमाते रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस बीमारी का इलाज है। तीसरा आर्य सत्य हमें बताता है कि दुख का अंत मुमकिन है। इस अवस्था को निर्वाणा कहते हैं, जिसका मतलब है बुझा देना। किस चीज को बुझाना? लोभ, द्वेष और अज्ञान की आग को। ये कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं, बल्कि मन की परम शांति और आजादी की स्थिति है। तो अब बात करते हैं उस नुस्खे की, उस प्रिस्क्रिप्शन की।
बुद्ध ने दुख से मुक्ति तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताया, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस रास्ते के पहले 2 कदम प्रज्ञा यानी सही समझ से जुड़े हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे असल में हैं, बिना किसी मिलावट के। और सम्यक संकल्प का मतलब है इस रास्ते पर चलने का मजबूत इरादा करना। अगले 3 कदम शील यानी नैतिक आचरण से जुड़े हैं। सम्यक वाक यानी सच और प्यार से बोलना, सम्यक कर्म यानी ऐसे काम करने से बचना जिससे किसी को नुकसान हो, और सम्यक आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी ऐसे तरीके से कमाना जिससे किसी का बुरा न हो। और आखिरी 3 कदम समाधि यानी मानसिक अनुशासन से जुड़े हैं। इसमें सही प्रयास करना, सही सजगता या माइंडफुलनेस रखना और सही एकाग्रता बनाना शामिल है। ये सभी ध्यान के जरिए मन को साधने में मदद करते हैं। अब एक सवाल उठता है कि ये 8 कदमों वाला रास्ता आखिर काम क्यों करता है? इसका जवाब उस दार्शनिक ढांचे में छिपा है जो बुद्ध ने हकीकत को समझाने के लिए दिया था। इसे अस्तित्व के 3 लक्षण कहा जाता है। ये 3 लक्षण हैं। अनित्य यानी इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। दुख यानी जब हम इन बदलती हुई चीजों से चिपकने की कोशिश करते हैं तो दुख होता है। और अनात्म यानी कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ये जो अनात्म का विचार है, ये थोड़ा गहरा है। बुद्ध ने सिखाया कि जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में 5 लगातार बदलती प्रक्रियाओं का एक गट्ठर है। हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी धारणाएं, हमारे विचार और हमारी चेतना। इनमें से कोई भी चीज स्थायी मैं नहीं है। और ये समझना हमें आज़ाद करता है, क्योंकि अगर कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो फिर स्थायी रूप से दुख भोगेगा कौन? तो आज हमने बौद्ध धर्म की नींव को समझा, एक डॉक्टर के निदान की तरह, जो दुख के कारण को पहचानता है और उससे आज़ादी का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब सोचने वाली बात ये है कि इस समझ के बाद हमारे अपने मन में कौन से नए सवाल उठते हैं?